Hey everyone, it's Enabling Video Series and I'm your trainer Shoaib Khan and we are back with your lecture number 6। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अपना सबसे जो ज़बरदस्त एक इंडिकेटर होता है मूविंग एवरेज, इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, इसको कैसे यूज़ किया जाए। और हम एक और इसमें जो है अपना मोमेंटम इंडिकेटर या ऑसिलेटर जो है RSI आज हम देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को जो है हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में और किस तरीके से हम एडवांटेज ले सकते हैं अपना बाय एंड सेल का। सो स्टार्ट करते हैं। एज़ यू ऑल नो के ट्रेडिंग व्यू में हम साइन इन कर चुके हैं और ये हमारा लाइव डैशबोर्ड खुला हुआ है एंड आई एम करंटली ऑब्जर्विंग द LTC USDT एट द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। सो starting with our triple MA triple moving average, search on it and search the triple moving average by LB Turner. Just click on it। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो ये इस तरीके की इसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। तो पहले हम इसकी सेटिंग्स थोड़ी सेट कर लें कि हम मूविंग एवरेज 1 को सेट करेंगे 10 पर, सेकंड को रखेंगे 25 पर, थर्ड को रखेंगे 99 पर। हम फर्स्ट का कलर रखेंगे ग्रीन, सेकंड का रखेंगे येलो और थर्ड का रखेंगे हम राइट। सो दीज आर योर मूविंग एवरेजेस ऑल सेटअप। नाउ ये जो लकीरें आ रही हैं आपके डैशबोर्ड पे, इसको किस तरीके से देखा जाए, बहुत आसान है ये चीज़। इसमें सबसे पहले ये समझना होता है कि मूविंग एवरेज बेसिकली है क्या। मूविंग एवरेज बेसिकली आपका माइनस आज के टाइम से एग्जैक्टली 10 दिन पहले का जो मूविंग एवरेज है, ये 7 जो आपका चलता हुआ आ रहा है, ये ग्रीन लाइन है। ये ग्रीन लाइन इस प्राइस के एवरेज को जो बता रही है, जो ये ऊपर नीचे इसकी जो मूवमेंट हो रही है, इसको ये ऑब्जर्व करते हुए चल रही है। लाइकवाइज येलो लाइन आपकी 25 मूविंग एवरेज है, रेड लाइन आपकी 99 डेज़ की मूविंग एवरेज है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज योर ट्रेंड लाइन। तो जब मूविंग एवरेज की बात आती है तो हम मूविंग एवरेज को किस तरीके से कैंडल स्टिक्स के या मार्केट को देख के हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टूल, इट्स अ वेरी इजी टू यूज़। इसमें कुछ रूल्स होते हैं दैट यू हैव टू फॉलो एंड आई एम श्योर इफ़ यू डू दैट स्पॉट ट्रेडिंग यू विल नेवर एंड अप विद योर लॉसेस इफ़ यू फॉलो इट करेक्टली। सो अगर मार्केट को ऐसा देखा जाए तो नोबडी कैन टेल कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी कैंडल स्टिक पे, कि ओके नाउ इट वाज गोइंग अप, नाउ गोइंग डाउन, नाउ अपवर्ड, तो इसके नेक्स्ट मूवमेंट किस तरीके से होगी। बट इफ़ आई यूज़ द ट्रिपल मूविंग एवरेजेस, आई नो कि मार्केट जो है अभी डिप में जा रही है एंड इन द नेक्स्ट कमिंग मिनट्स इट माइट हिट बिलो 129.5 160 इस पॉइंट पे ही आ जाएगी। नाउ हाउ एम आई एबल टू से दैट, दिस इज़ वाई कि इसका सबसे पहला रूल ये होता है कि जब आपके मूविंग एवरेजेस आपकी जब ग्रीन लाइन येलो लाइन को इंक्लिनेशन में क्रॉस करती है, इफ़ आई सर्कुलेट लाइक हेयर, तो मार्केट आपके ऊपर जा रही होती है। सी ग्रीन लाइन ने इस मोमेंट में इसको यहाँ पे क्रॉस किया एंड योर मार्केट जस्ट पुश्ड अप। नाउ ये जब तक ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी आपकी मार्केट ऊपर ही इसमें रहेगी येलो लाइन से, एंड एज सून एज इट crosses again and goes down, your market totally goes down. So this is the first rule we have to follow कि हमें जब एंट्री लेनी होती है, जब इसमें आपकी ग्रीन लाइन जो है एक अच्छी इंक्लिनेशन के साथ, इंक्लिनेशन कहते हैं कि इसकी जो परपेंडिकुलर एक स्ट्रेंथ है इसकी जो है ये कितनी अच्छी है। तो इफ़ यू जूम आउट यू कैन सी इट वाज ऑलमोस्ट ग्रेटर दैन 45 डिग्रीज। तो इसने जब क्लोज़ किया तो इट वाज एमिनेंट कि जो है आपकी मार्केट जो है ऊपर जाएगी। सेकंड इसका ये उसूल होता है कि आपने ये देखना है कि आपकी ट्रेंड लाइन क्या बता रही है इस टाइम पे। इवन दो कि ट्रेंड लाइन जो है आपकी साइडवेज चल रही है, तो अगर आपकी ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है येलो लाइन से तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन टेक द ट्रेड। लेकिन अगर मूवमेंट कुछ इस तरीके की होती है कि जब मार्केट्स नीचे की तरफ आ रही होती हैं, यू कैन सी हेयर, लेट मी शो यू, हेयर इट इज़, जब आपकी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है तो स्पॉट में जब ट्रेड करते हैं तो यूजुअली वी अवॉइड इट कि अगर ग्रीन लाइन यहाँ पे हमने एंट्री ली और आपकी ट्रेंड लाइन जो है डिप में थी, तो इट वाज बेटर कि आप जो है एंट्री नहीं लें इसमें, क्योंकि एमिनेंट है कि मार्केट आपकी नीचे ही जाएगी। बट इट वाज अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ रियली गुड पॉइंट
जब यहाँ पे एंट्री ली, इट वाज रेड लाइन भी आपकी क्लोज में थी, इट वाज एट द साइडवेज मूवमेंट, और मार्केट ने देन अच्छा खासा ब्रीच किया कि मार्केट इस टाइम पे जो है 122.75 पे थी, 122.75 पर, एंड मार्केट वेंट ऑल द वे अप टू 125.2272. इट वाज अ ह्यूज प्रॉफिट कि अगर स्पॉट ट्रेडिंग पे भी देखा जाए तो इसका पहला रूल यही है. देन सेकंड रूल ये कि आपको अलाइनमेंट्स इनकी देखनी पड़ती हैं कि अगर ये लाइन स्ट्रेट है, इवन आप एंट्री तब लेंगे जब इनकी एक सीक्वेंस बनी होती है, या तो रेड येलो ग्रीन की हो या ग्रीन येलो रेड की हो. अब ऊपर जाने के लिए आई हैव टू वेट कि येलो वाली लाइन स्टिल आए एंड ये ग्रीन लाइन इसको दोबारा जो है क्रॉस करे, देन आई एम गोना टेक द एंट्री. दिस इज़ नॉट अ टाइम टू टेक द एंट्री एनी वे. सो मूविंग एवरेजेस के यही उसूल होता है. आई एम गोना रिपीट इट अगेन के योर 10 मूविंग एवरेज, योर ग्रीन लाइन, इफ़ इट क्रॉसेज द येलो वन यू हैव टू टेक द एंट्री. और अगर ये दोनों रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाती हैं लाइक दिस, और इनमें गैप अच्छा है, तो इट्स टोटली फाइन, आप यहाँ पे ट्रेड अपनी सिक्योर कर सकते हैं. देन इनमें से ग्रीन लाइन जब अपना बैंड करती है, जब इसने इंक्लिनेशन तोड़ती है और नीचे की तरफ आती है, इट्स योर एग्जिट पॉइंट एंड इट्स एन इंडिकेटर टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड एंड सेल वॉट एवर यू आर हैविंग. सो लाइक आई वाज सेइंग कि ये मार्केट कैसे पता लगती है. सो जस्ट लुक एट दैट कि मार्केट ऑलरेडी 129,730 के जो है करीब आ गई है. सो दैट्स हाउ इंटरप्रेटेड कि आपकी नेक्स्ट मूवमेंट जो है मार्केट की कहाँ होने वाली है. सो यू ऑलवेज हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि 1 मिनट के टाइम में देख रहे हैं, 3 मिनट के टाइम में देखें कि आपकी मार्केट जो है किस तरीके से मूव कर रही है. सेकंड हम आ जाते हैं कि RSI किस तरीके से काम करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कम्बिनेशन इसका इस तरीके से चलता है कि बेसिकली ये एक आपका प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर है. ठीक है, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम इंडिकेटर. मोमेंटम इंडिकेटर जो है एक ख़ास जो है हाईलाइटेड एरिया, एक सर्टेन बाउंड्रीज़ में जो है ऑसिलेट करते हैं. ऑसिलेट मींस पेंडुलम की जो मूवमेंट होती है इस तरीके से, एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपका सेकेंडरी कन्फर्मेशन में कि ट्रेड ली जाए या नहीं ली जाए. तो बिफोर वी गेट इनटू दिस लेट मी बी क्लियर अबाउट वन थिंग कि हम पहले ये समझ लेते हैं कि लेट मी हाइड दिस फॉर अ सेकेंड कि RSI के जो डैशबोर्ड है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. बेसिकली इस तरीके से दिखता है RSI. इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक ही हाईलाइटेड है ग्रीन एरिया, और देट समथिंग ये 30 और 70 के बीच में होता है. एवरीथिंग दैट इज़ अबव 70 इट्स द ओवरबॉट एरिया. ओके, कि यहाँ पे हद से ज़्यादा चीज़ें, ये जो एसेट है बाय हो चुका है, और ये एवरीथिंग इज़ बिलो 30 इज़ नोन एज द ओवर सोल्ड एरिया, कि यहाँ पे हद से ज़्यादा जो आपका एसेट है सोल्ड हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम. तो हमने तभी एंट्री लेनी होती है जब ये ओवर सोल्ड एरिया में होता है. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंडरी कन्फर्मेशन इंडिकेटर. हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं एंड इफ़ वी आर नॉट श्योर देन हम देखते हैं कि आपका RSI क्या कह रहा है, देन वी टेक द एंट्री. हमें कभी भी मार्केट जब साइडवेज होती है उसमें एंट्री नहीं लेनी होती. साइडवेज मार्केट होती है जब ये एरिया इस पर्पल के अंदर है, इस शेडेड एरिया के अंदर है, और हमने सेल तभी कर देना होता है. आप एंट्री यहाँ पर लें जब इसकी इंडिकेशन यहाँ पर हो, और जब ये ऊपर चले आए इस हाईलाइटेड एरिया से ऊपर, जब ये वापस डिप में आए, जस्ट सेल इट. दिस इज़ योर प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज़ इंटायर योर प्रॉफिट मार्जिन. तो इसका कम्बिनेशन जो है 3 मूविंग एवरेजेस के साथ इस तरीके से चलता है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको देखता, हेयर इट इज़, इफ़ आई लुक एट दिस के मेरा मूविंग एवरेज जो है हेयर, यहाँ पर जो है मेरा मूविंग एवरेज एक तरीके से, इफ़ आई लुक समवेयर हेयर लाइक, एक अच्छा सा पॉइंट मैं दिखाता हूँ हिस्टोरिकल डेटा में आपको. ओके, या दैट्स हेयर. आपका ये जो पॉइंट था, योर RSI वुड एट अराउंड 31 एंड योर द मूविंग एवरेज 10 स्टार्टेड टू इंक्लाइन इट अप. तो जब आपने मूविंग एवरेजेस देखे, ओके यू जस्ट वेटेड के ठीक है आपके मूविंग एवरेजेस जो हैं एक तरीके से आ जाएं, अलाइन हो जाए, लेकिन यू वर डैम श्योर कि आपकी जो है मार्केट ऊपर जाएगी. सो यू टुक द एंट्री हेयर एट दिस पॉइंट, इवन दो कि आपकी 63 के ऊपर ही RSI इसने लिया भी शेडेड एरिया में, लेकिन दिस इज़ द गुड इंक्लिनेशन. आपका पहला इंडिकेटर जो है, पहला रूल फॉलो हो गया. सेकेंडली इट्स अलाइन रेड येलो ग्रीन, सेकेंड आपका क्लियर हो गया.
थर्ड, इन रेड और इस दोनों एरिया में इतना गैप नहीं है, आपकी तीसरी भी जो कंफर्मेशन हो गई, देन यू टुक द एंट्री राइट अराउंड हेयर. Okay, so your market was at around 122.6 and it went all the way up to 125. It was a huge profit. And see your RSI, look at it, your RSI was still at oversold area. Your RSI at remain at that moment. लेकिन जैसे ही इसके बाद जो है यहाँ पर आपका इंक्लिनेशन इसकी गिरना शुरू हुई इस पॉइंट पर जब इसकी इंक्लिनेशन गिरना शुरू हुई, तो जस्ट लुक एट दैट कि RSI भी जो है डिप करके अंदर शेडेड एरिया पे आ गया. सो जस्ट टेक इट एज अ सेकेंडरी कंफर्मेशन टूल के अब हमें निकल जाना चाहिए. देन वी यू सोल्ड इट हेयर एंड दैट्स योर नाइस एंड क्लीन hefty profit just by using the indicators. So इस तरीके से इसका कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है, रिगार्डलेस के RSI आपको कितना भी अच्छा बता रहा हो इंडिकेटर, लेकिन RSI हमेशा से सेकेंडरी जो है कंफर्मेशन आपको देता है. यू हैव टू रिलाई योर ट्रेड डिसीजन ऑन योर मूविंग एवरेजेस. ओके, मूविंग एवरेजेस पे रखें, RSI को जस्ट सेकेंडरी कंफर्मेशन के लिए यूज़ करें कि मार्केट आया वाकई ऊपर या नीचे जा रही है. देन टेक द एंट्रीज एंड देन take your profits, either exit or enter just by the confirmation. So that's all about your triple moving averages and a RSI combination. Thank you.